energy, feel your 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 energy. बाप रे Hey guys, what's up? Welcome back to a brand new video of this channel. How are you guys? Today's what day? Today's 23rd January 2026. That's right. सीधा 6 महीने बाद लॉन्ग फॉर्मेट वाला वीडियो बना रहे हैं हम लोग। 6 पता नहीं जून 6 7 महीने बाद 7वें महीने में। Alright, so what is happening? Why I'm not making long form videos? The reason I'm not making long form videos because I just turned 30 and lot of responsibilities, existential crisis, सब कुछ एक साथ आ गया है, इसलिए दिमाग का जो है वो बीप हो गया है, and which is why I'm not able to make long form videos. But मैं short form videos बना के अपलोड कर रहा हूँ, जैसे कि आई डोंट नो सम प्रेशर वॉशर वीडियो, हेलमेट का वीडियो एंड सम ऐसे ही अनशंड वीडियो बनाए जा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा तो रेलेवेंस बना रहे। ऐसा कुछ भी अपलोड नहीं कर रहा हूँ, ऐसा ना हो। ऑलराइट, तो लास्ट टाइम आई स्टिल ट्राई टू मेक अ लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो, बट व्हाट हैपेंड कि मैं अपने दोस्त के साथ गया तो था, लेकिन ये गद्दार गोप्रो ने फिर से धोखा दे दिया और बैटरी सारी ख़त्म हो गई। इसलिए मैंने आज पूरा चार्ज तो किया भी है, ऊपर से मैं पावर बैंक भी लेके आया हूँ, तो इन केस अगर बीच में धोखा मिलता है तो पावर बैंक से ही हम लोग इसको चार्ज करेंगे। इसमें भी चार्जर है लेकिन C to C है और मेरे पास USB टाइप A to C है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। और आपको पता नहीं नोटिस हो रहा है कि नहीं, मैंने अपने GoPro का एंगल जो है वो चेंज कर दिया है। मैंने अपना माउंट जो है वो उसको उल्टा कर दिया है, तो अभी नीचे से GoPro ऐसा कनेक्टेड है। नीचे से कैसे बताऊँ, ये देखो दिख रहा है, ऐसे कनेक्टेड है। तो आई होपफुली कि ये और सामने दोनों भी एंगल कैप्चर हो पा रहे हैं। तो आई एम एट दी NH48 वारजे, और वारजे से मैं जाऊंगा रावेत, पुनवले से फिर आगे जाके पुनवले रावेत पता है एंड में क्या आता है, रावेत है पुनवले, आई डोंट नो। तो वहाँ से मैं एक लेके उस तरफ जा रहा हूँ। And the reason I'm going there only because to make some content. Otherwise, I have no interest in going at 12 PM. जब से मैंने गाड़ी ली है, मैंने एक बार भी इसके फीचर्स पे कोई वीडियो नहीं बनाया, प्रोज एंड कॉन्स पे कोई वीडियो नहीं बनाया, बिकॉज प्रोज एंड कॉन्स पे तो क्या ही बनाओ, कोई कॉन्स मुझे लगता नहीं है। 1-2 माइनर है जो मैं आपको आगे शायद शॉर्ट्स बना के बता दूँ, लेकिन ऐसे तो कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बाइक है, मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो गई है इसको लेने के बाद, बिकॉज सर्विस का खर्चा बच गया है, इंश्योरेंस भी कम था, प्राइस भी कम थी, एंड आई टेक इट आउट एवरी डे बिकॉज आई टेक दिस बाइक एवरी डे टू द ऑफिस, सो आई गॉट नो इश्यूज़। हालांकि बहुत लोग ज़्यादा हाईवे पे ट्रिगर हो जाते हैं और मुझे कट मारने आ जाता है। आई डोंट माइंड, प्लीज़ गो अहेड, विन द रेस। मैं आपसे कोई रेस लगाने यहाँ पे नहीं आया हूँ। सो दे हैव गिवन ऑल दिस इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स सच एज speed control, cruise control. I tried to use cruise control on the highway, लेकिन I think in India that feature is completely useless unless आप हाईवे पे, ऐसे हाईवे पे जाते हो जो कि काफ़ी हद तक, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच तक empty है। And one more issue that I don't know, it's not an issue I believe। तो क्या हो जाता है कि once the speed is stabilized, ऐसा लगता है कि गाड़ी एक साइड में पुल कर रही है, तो ये आई हैव टू, इन माई माइंड आई हैव टू कीप एडजस्टिंग माई कोर। मेरी बॉडी मुझे बार बार एडजस्ट करनी पड़ती है जिससे कि बैलेंस जो है वो बना रहे, तो मैं एक लाइन में बिना हाथ लगाए थ्रॉटल को मैं चल पाऊँ। द बेस्ट फीचर्स दैट आई लाइक्ड अबाउट द बाइक इज डेफिनेटली द क्विक शिफ्टर। इनिशियली ब्रेक इन पीरियड में बहुत ज़्यादा अटक रहा था ये, लेकिन जैसे ही ब्रेक इन फर्स्ट सर्विस हो गई वैसे काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस आ गया इंजन में, फिर मुझे दिक्कत नहीं हो। लेकिन अगेन इफ़ यू
ट्राई टू यूज़ इट बिलो 3000 RPM 4000 RPM, थोड़ा जर्क होता है और कभी कभी अटक भी सकता है, तो बेटर टू यूज़ इट आफ्टर 5000 RPM गाइस। एंड दिस इज़ अ कॉर्नर बीस्ट, दिस इज़ डेफिनेटली अ कॉर्नर बीस्ट। आप इसको इतना सा भी झुकाओगे ना तो यू गेट सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस इन द कॉर्नर। When I was used to do that on my Benelli, remember the Benelli bike जो हमने बेच दी उसमें काफ़ी ज़्यादा डर लगता था, क्योंकि उसमें एक तो वेट उसका ज़्यादा था और स्लिप हो गई तो बहुत ज़्यादा चोट लगेगी ऐसा भी लगता था। I did not have that confidence because obviously that was an adventure tourer, this is a street fighter, तो ये तो डिफरेंस होना ही है। दिस इज़ अ कॉर्नर बीस्ट। बीच में अभी 2-3 दिन पहले KTM कप इवेंट हुआ था, दे हैड कॉल्ड मी अप कि मुझे एमेच्योर कैटेगरी में पार्टिसिपेट करना है कि नहीं, सो आई वाजंट रेडी फॉर इट। तो मैंने बोला ठीक है यार, इस बार नहीं, मे बी नेक्स्ट टाइम, आई एम जस्ट नॉट अप फॉर इट। आई वांटेड टू गेट अ टॉलर सीट हाइट एज वेल। इट्स एन आफ्टर मार्केट एक्सेसरी, 820 mm की वो सीट है जो मुझे लेनी थी, लेकिन आई मोस्टली अब मैं सर्विस जो है वो बानेर के सर्विस सेंटर में, KTM के सर्विस सेंटर में कराता हूँ। उनसे मैंने पूछा था तो उनके पास ही स्टॉक आया नहीं है, वो भी कहीं बाहर से मंगवाते हैं। जो जहाँ से मंगवाते हैं आई बिलीव मैंने उनको ही कांटेक्ट किया, उनके पास भी वो सीट नहीं है। तो जब भी वो सीट आ जाएगी मेरे लिए अच्छा होगा, बिकॉज आई एम 5'11" एंड अभी क्या हो रहा है ना कि मेरे जो राइट नी है, स्पेशली राइट नी में मुझे ऐसा स्क्वीज़ फील होता है। तो जैसे वो डिस्टेंस बढ़ जाएगा वैसे मेरे लिए इजी हो जाएगा थोड़ा सा कंफर्ट वाइज, और होपफुली मेरे थोड़े इस उम्र में घुटने दुखना कम हो जाए तो उम्र और सीट हाइट दोनों भी मेरे घुटनों के हानिकारक है। Another reason the cruise control is completely useless in India is because जैसे ही आप cruise control लगाओगे गाड़ियाँ बीच में आ जाती हैं, कोई कहीं से भी कट मार देता है, कोई कहीं से भी लेन शिफ्ट कर देता है, तो I mean how am I supposed to use it? क्रूज़ करने के लिए क्रूज़ वाला रोड भी तो हो, यहाँ पे तो हर 2 सेकंड में जान का खतरा है डेस्टिनेशन पहुँचना और वापस आना ही अचीवमेंट है हमारे लिए। मेरा जो नया हेलमेट है वो मैंने छुपा के रखा है अभी तक, ताकि उसकी थोड़ा नयापन बना रहे। सोच रहा हूँ मैं ये जो है हेलमेट वो नॉर्मल वीडियोस के लिए और वो हेलमेट जो है वो डेली यूज़ के लिए इस्तेमाल करूँ। उस पर मैंने इंटरकॉम, गोप्रो माउंट कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया है, लेकिन सोच रहे कि करूँ। एंड ऑन माई लेफ्ट साइड यू कैन सी द अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं, ऑलमोस्ट हो गया है, लगता है 2 महीने में मेट्रो चालू हो जाएगी। दिस इज़ द शिवाजी नगर वाला लेन आई बिलीव, जो बानेर, बालेवाड़ी, हिंजेवाड़ी सारों चीज़ों को कवर करेगा, वाकड़ को भी कवर करेगा, वाकड़ को कवर करेगा नहीं करेगा वो स्टेशन है, और वहाँ से लेफ्ट वो हिंजेवाड़ी मुड़ता है। यहाँ से बस एक लेफ्ट और आपकी उल्टी गिनती शुरू अभी मैं ज़ोर से सामने का ब्रेक दबाता हूँ, फ्रंट ब्रेक, ऐसा स्क्वीजिंग साउंड सुनाई देता, ऐसा स्क्वीकिंग साउंड क्वीक करके। तो सर्विस सेंटर वालों ने यार ऑनलाइन मैंने देखा कि बिकॉज द डस्ट ब्रेक पैड्स में जमा हो जाती है, तो जब ब्रेक मारते तो वैसा हो जाता है, आवाज़ आता है। तो पता नहीं मेरे पहली बाइक में तो नहीं आता था, ये बाइक में क्यों आता है। सो वन कंप्लेंट अबाउट दैट। द सेकेंड कंप्लेंट इज़, इन्होंने जो है अपना रिज़र्व का इंडिकेटर जो है ना वो 60 किलोमीटर्स पे लगा रखा है। तो अभी देखो, अभी 90 रेंज बता रहा है, अगर ये 90 के नीचे 80 से थोड़ा नीचे जाएगा ना तो ऐसा दिखेगा कि रिज़र्व फ्यूल। पता नहीं विच इज़ अ गुड थिंग और बैड थिंग। अभी मुझे कॉन्शियसली पता है कि बाइक स्टिल कैन गो 60 किलोमीटर्स 65 किलोमीटर्स, तो मैं बिंदास चला सकता हूँ। लेकिन शुरू में बहुत एंग्जाइटी होती थी कि यार पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी कोई चिंता करने की बात नहीं है। इंस्टेंटली अगर आपको साइन आ रहे हैं तो कोई फिक्र करने की बात नहीं है, क्योंकि आप ट्रैवल भी कर रहे होते तो अब फ्यूल अंदर ऐसा शेक हो रहा होता है। स्टेबल रहोगे और फिर भी इंडिकेटर आ रहा है तो इसका मतलब 3 लीटर कुछ फ्यूल है, 2 से 3 लीटर। अगर आप गाड़ी को अच्छा चलाओगे ना तो 30 kmpl तक देता है। गंदा चलाओगे तो आई थिंक द लोएस्ट आई हैव रिसीव्ड इज 23, जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ट्रैफिक था और बाइक गर्म हो के एक दो बार बंद भी पड़ चुकी थी उसी टाइम, दैट्स इट। अदरवाइज मोस्टली अभी मैं जितना भी टूर ट्रैवल कर रहा हूँ मुझे 29-30 मिलता ही है। आई ऑलवेज राइड इट इन द व्हाट मोड इज़ दिस, सॉरी, स्ट्रीट मोड।
इसमें ट्रैक मोड भी है, हालांकि ट्रैक मोड में इतना चलाता नहीं हूँ, रेयरली मैंने चलाया। मैंने तो अभी तक इसका लॉन्च कंट्रोल भी फीचर यूज़ नहीं किया है, जिसमें यू हैव टू होल्ड द थ्रॉटल फुल कम्प्लीटली, फिर आप लॉन्च एकदम फास्ट लॉन्च होता है आपका। बट या देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच यू आर नॉट गोइंग टू बी एंड अप यूजिंग, बट आई गेस अगेन इट्स गुड टू हैव इट जस्ट टू शो ऑफ कि मेरे पास ये है। The name of the place is जाधववाड़ी लेक। अभी वो पता नहीं किसी ने रेडिट पे डाला था, तो मैंने उठा के डिसाइड किया कि हाँ यहाँ पे जाते हैं। मुझे सिर्फ आधा घंटा बता रहा है यहाँ से। आई जस्ट हैव टू टच द ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे लेफ्ट, फिर और एक राइट। देखा आ गया फ्यूल रिजर्व, देखा मैंने बोला था, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जैसे ये 70 के नीचे गए ना, आ गया फ्यूल रिजर्व। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास 3 लीटर पेट्रोल और है। आ गया लेफ्ट 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 लेफ्ट। टोनी तड़ाबा, टोनी टोनी टोनी। अरे मुझे मैप्स लगाना था, मैप्स लगाना ही भूल गया। एक सेकेंड। क्विकली दिस लेक स्टार्ट। कितनी देर बाद राइट लेना है? थोड़ी देर बाद। किधर से राइट? ये वाला, ई वाला राइट है। ओके, इन 400 मीटर्स टर्न लेफ्ट। यहाँ पे मुझे कोई ट्रैफिक नहीं। ये तो बहुत ही ज़्यादा पास था बे। टर्न लेफ्ट वेयर द फक? टर्न लेफ्ट वेयर? जाधववाडी कुठं? जाधववाडी तलाव। हाँ दिसलं। धन्यवाद धन्यवाद। अचानक से ओ ये लेफ्ट। चलो इतना जल्दी लेफ्ट क्यों बोल दिया भाई? In case if you want to ask me anything, you can do follow me on Instagram about the bike, about the life, anything. और by the way, in the coming videos, I'm just going to explain नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि mostly you will be expecting travel content, travel videos on this channel. Moto vlogs, I have no idea कि मैं कितना बनाऊँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो गया वो थोड़ा कैटेगरी में। लेकिन मेरे जैसा बात करने वाला कोई है नहीं। मेरे जैसे बकवास करने वाले कम है। अच्छा, यहाँ पे मिलिट्री का तो कुछ तो लगता है रे बाबा, मिलिट्री का कुछ तो। ऑलराइट, आई हैव रीच्ड द लेक, दैट इज़ द लेक। और ये है अंदर जाने का रास्ता। तो यहाँ से अंदर जाऊँगा और वो लगता है ऑलमोस्ट वो ब्रिज के वहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ। पता नहीं पहुँच सकता हूँ कि नहीं, लेट्स ट्राई। एंड दैट्स हाउ आई एम लुकिंग लाइक राइट नाउ। बच चुके हैं 1:30। सुबह बस ब्रेकफास्ट किया था, बाकी कुछ नहीं किया। मेरे आसपास कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। सुनसान जगह पे अकेले नहीं घूमना चाहिए दोस्तों। This is the road inside. बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे रुक रहे हैं, व्लॉगर बोल के। और पीछे कुछ लोग मेरी दारू पी रहे हैं। तो पता नहीं, मैं गाड़ी शायद अंदर नहीं लेके जाऊँ, तो यहीं पे शायद मैं रिकॉर्ड करना स्टॉप कर दूँ। आगे जाकर रिकॉर्ड कर लूँगा, कोई नहीं। बट या, लॉट ऑफ पीपल हैव स्टॉप्ड बाय द बाइक एंड बट द लेक इज़ क्वाइट ब्यूटिफुल। दीज 2 guys are drinking heavily here. So I don't think it would be a good idea to take the bike inside the bridge. बीच में चलना थोड़ा सा रिस्की लगता है, क्योंकि शेड काफ़ी आवाज़ कर रहा है। लेकिन ऑब्वियसली मेरा वेट तो झेल ही सकता है। गुड थिंग इज़ ऑल द गाइज लेफ्ट एंड आई एम जस्ट अलोन हियर एंड आई कैन एन्जॉय दिस व्यू टू माई सेल्फ। अच्छा, वो आज मैंने ये वाला एंगल लगाया, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि आई यूज टू हैव अ एंगल लाइक दिस। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे ऐसा लगता है काफ़ी ज़्यादा ऊपर का रिकॉर्ड हो रहा है, तो मैं नीचे कर देता हूँ और फिर
काफ़ी ज़्यादा अच्छा है यहाँ का, ये तो बोलना पड़ेगा। हाँ, दोपहर के बज चुके हैं एक, काफ़ी ज़्यादा प्लेजेंट वातावरण है यहाँ पे, और जो भी यहाँ से पास कर रहा है वो मुझे खोता हुआ जा रहा है, बिकॉज़ यहाँ पे थोड़ा वो जो भी आ रहा है पूछता व्लॉगर है कि व्लॉगर, इट्स क्वाइट फनी। पानी काफ़ी ज़्यादा शांत है, इस पानी के ऊपर पक्षी जो हैं वो अपने पैर घिस के जा रहे हैं, तो इट इज़ क्रिएटिंग दैट लेयर। आई एम लाइकिंग इट हियर। इट्स जस्ट अबाउट लाइक 5 kilometers from the old highway. I'll ping the spot in the description, you can check it out. मेरे पीछे couples भी आ रहे हैं, तो I guess I have to give them some privacy. So I'll check out. I'll see you there behind me. So वो साइड से मैं ये साइड अब आ चुका हूँ, और ये वही लड़के जो मुझे वहाँ पे मिले थे, तो मैं यहाँ से थोड़ा अंदर आ गया हूँ, and I've parked my bike right here. And this is a beautiful lake. Alright guys, मेरा तो मन भर गया अब लेक से, और यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे छपरी लोग आके वीडियोस बना रहे हैं उनमें से मैं भी हूँ और ये देखो, आधे टाइम ऐसे ही कच्चा रोड था, और अभी ज़्यादा टाइम भी सेम रोड से मैं वापस जा रहा हूँ। आ आ ऊ ऊ ई ई। Alright, somewhere I'm going to test the launch control. Now, so if you put it in track mode, then the launch control gets enabled. Okay, I think 3 launches मिलते हैं, तो yeah, I can see the 3 launches here. अब बस देखना पड़ेगा कि where can I use it. 0 to 100. Oh shit! Oh my oh my god, oh shit, एक लॉन्च खत्म हो गया bro, this is next level. I can change the laps here. तो मैं जब भी सपोज मैं ट्रैक पे हूँ और मैं एक लैप कंप्लीट करता हूँ, तो आई कैन चेंज इट, आई कैन प्रेस दिस बटन एंड यहाँ पे लैप चेंज हो जाएगी। ये देखो, ये स्टार्ट हो गई, ये सेकेंड लैप स्टार्ट हो गई। Alright, pray for me guys, pray for me. I've never done this before, this is just my second time. Baap re this is a crazy machine, god damn. Thank you very much for watching this video. अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है, in case if you like this video, make sure to give it a big like, and I will see you in the next one.